सो कोई पढ़ सकते हैं टेक्स्ट 31। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वा माच्यता सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। तो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। फिर से पढ़िए अनुवाद। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। सो इसमें देख सकते हैं हम लोगों ने आज अभी तक इतना कंप्लीट किया है। आज हम 31 नंबर का श्लोक दे रहे हैं। सो ऊपर के 2 सेक्शंस जिसमें पहले 9 श्लोक तक भगवान अष्टांग योग में के बारे में बताते हैं और 10वें श्लोक से 32 नंबर श्लोक तक प्रैक्टिसिंग स्टेज, मतलब अष्टांग योग कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे प्रोग्रेस किया जाता है, वो समझाते हैं। सो आज वो सेक्शन खत्म होगा, फिर नया सेक्शन स्टार्ट होता है। एंड सो ये 31 और 32 नंबर श्लोक है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो अष्टांग योग प्रैक्टिस करता है उसके क्या एक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला एक्शन इसके अंदर बताया है कि मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानता है। मुझे मतलब कौन? कौन बताएगा? दिस मुझे मतलब कौन बोल रहा है ये श्लोक? कौन बोल रहा है ये श्लोक? यस हर्षल ब्रो बोलिए। मुझे मतलब कृष्णा बोल रहा है। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि अष्टांग योगी जो है मुझे और परमात्मा को अभिन्न मानता है। मतलब इससे ये प्रूव होता है कि जो परमात्मा है हम सबके हार्ट में, सबके हृदय में, दैट इज एक्सपांशन ऑफ कृष्णा। वो कृष्णा का ही एक अंश है। और ये समझते हुए वो भक्ति पूर्वक सेवा करता है। तो 2 चीजें इसमें बताइए। एक्शन, अष्टांग योगी का एक्शन कि मुझे और परमात्मा को एक मानता है और भक्ति पूर्वक सेवा करता है। सो ये 2 इसमें बताया। और प्रभुपाद परपोर्ट में यही समझाते हैं कि जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वो अपने अंतर्करण में विष्णु का दर्शन करता है। एक्चुअली परमात्मा जो है हमारे हृदय में वो विष्णु के फॉर्म में, जिसके 4 हाथ होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म। और वो 4 हाथ वाले विष्णु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा जो 2-हैंडेड फॉर्म में है। और पढ़िए हाईलाइट पॉइंट, इसमें फिर प्रभुपाद एक अच्छा पॉइंट लिखते हैं। Yes. न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो। तो हम सभी लोग जो भगवान की सेवा में लगे हैं उस चीज में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर योगी कोई विष्णु के फॉर्म पे मेडिटेट करता है एक जगह बैठ के, इट इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस। सो जब कोई भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर एंगेज रहता है और एक योगी जो परमात्मा का ध्यान करते हैं अपने हृदय में, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और फिर क्योंकि जो डिवोटीज होते हैं वो कृष्णा की सेवा में इतने एब्जॉर्ब होते हैं, हमेशा कृष्णा की सेवा में एंगेज रहते हैं, इसलिए वो टॉप मोस्ट योगी हुए। क्योंकि परमात्मा एक एक्सपांशन है कृष्णा का ही। तो अगर कोई कृष्णा की सेवा में डायरेक्ट लग जाता है तो ऑटोमेटिकली टॉप मोस्ट योगी बन जाता है। क्योंकि योगी का अल्टीमेट गोल क्या है? परमात्मा तक पहुंचना, और वो परमात्मा कृष्णा का एक्सपांशन है। तो जो कृष्णा की डायरेक्ट सेवा में लग जाता है
वो योगी सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो ये पॉइंट इसमें समझा है, ये बढ़िया हाईलाइट। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। तो योगी फॉल्टलेस हो जाता है केवल इस ज्ञान से कि कृष्णा प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है। सच्चा क्लियर थिंग इसमें समझा है। यस, सो ये इस श्लोक में बताए दो चीजें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं देखता है, भक्ति पूर्वक सेवा करता है। नेक्स्ट श्लोक 32 नंबर श्लोक में भी एक और उसका एक्शन बताते हैं। पढ़िए 32 नंबर। आत्मौपमेन सर्वत्र समपश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। यहाँ पे वो जो योगी, उसकी एक और एक्शन बताई गई है, वो क्या है कि सुख और दुख उसने जो रियलाइज किए होते हैं, वो रियलाइज करके लोगों को वो कनेक्ट करता है कृष्ण से। देखिए मतलब इसमें इनडायरेक्टली जो एक्शन बताई गई है वो है प्रीचिंग, प्रचार कार्य में लगता है वो योगी। समस्त प्राणियों की उनके सुख दुख में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो जो योगी होता है, एक्चुअली प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंदर एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट बताते हैं कि डिवोटी और योगी में एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। वो ये बताते हैं कि जो योगी होता है, जनरली हम देखते हैं जो योगीज होते हैं वो एक जगह एकांत स्थान में जाते हैं, जैसे कि इसमें कृष्णा बोलते हैं एकांत स्थान में जाते हैं, एक आसन पे बैठते हैं, गर्दन सिर और पूरा बॉडी एक लाइन में स्ट्रेट रखते हैं और परमात्मा का ध्यान करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम ये सब करते हैं। बट और ग्रेजुअली फिर वो परमात्मा को रियलाइज करते हैं। बट डिवोटी क्या होता है, वो ऐसे सेक्लूडेड प्लेस में नहीं जाता है, ऐसे कोई एकांत स्थान में नहीं जाता, वो सिटी में ही रहता है, एक पॉपुलेटेड सिटी में ही रहता है, जहाँ लोग रहते हैं वहीं रहता है और लोगों के बीच में रह के लोगों को कृष्णा से कनेक्ट करता है। तो योगी जो होता है केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए ही चिंतन करता है, पर कृष्णा कॉन्शियस जो व्यक्ति, जो टॉप मोस्ट योगी है, वो दूसरों के लिए भी चिंतित रहता है। इसलिए जो सुख और दुख इस श्लोक में बोला है, वो ये बोला गया है कि जो कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी है वो दूसरों के सुख और दुख को रियलाइज कर पाता है। वो इससे ये पता है कि लोग आज दुखी क्यों हैं, बिकॉज वो भगवान से अपना कनेक्शन उनका टूट गया है या वो भूल गए। और लोग सुखी तब हो जाएंगे जब वो भगवान से फिर से कनेक्ट हो जाएंगे, और जब लोग ये समझ जाएंगे कि कृष्णा प्रोप्राइटर है, कृष्णा कंट्रोलर है, कृष्णा एंजॉयर है और कृष्णा सबके फ्रेंड है, जो हमने पीस फॉर्मूला देखा था 5.29 में। तो परफेक्ट योगी होता है, उसे पता है कि हम सब जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हुए हैं, क्योंकि हम भगवान से अपना रिलेशन जो है वो भूल चुके हैं। और क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी उस रिलेशन को रेलिश कर पाता है, उसमें वो हमेशा सुखी रहता है, इसलिए उसके अंदर ये उत्कंठा रहती है कि ये नॉलेज मैं दूसरे के साथ शेयर करूं, वो लोग भी पीसफुल और हैप्पीनेस और सेटिस्फाइड का अनुभव करें। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी इज स्टिल मोर एलिवेटेड देन अ योगी जो सिर्फ अपना ही ध्यान रखते हैं। पढ़िए हाईलाइट पॉइंट ये। और क्योंकि कृष्ण भावनाभारित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र विस्तृत कर देना चाहता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवन से द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं है।
वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। तो इसलिए प्रीचिंग इज टॉप मोस्ट सर्विस। तो जो प्रचार कार्य करते हैं वो सबसे प्रिय कार्य है भगवान का। इसलिए भगवान बोलते हैं ना कि 6ठे अध्याय में अष्टांग योग बोलते हैं, बट कंक्लूजन क्या बोलते हैं कि जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है वो सबसे मेरा प्रिय है। एंड में कंक्लूजन वही देते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि कृष्णा के जो डिवोटीज होते हैं वो बाहर प्रीचिंग करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी जीवों के अंदर कृष्णा को देख सकते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि सब जगह भक्त जो है कृष्णा को कैसे देखता है। मैंने एग्जांपल दिया था एक पेड़ का, वो पेड़ को नहीं देख रहा है, रादर वो कृष्णा को देख रहा है। तो हर जीव को वो कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल समझ के उसको उस जीव के अंदर वो कृष्णा को ही रियलाइज करता है और ये देखता है कि वो कृष्णा से अभी डिसकनेक्ट हो गया है। सो लेट अस कनेक्ट हिम अगेन विद कृष्णा। और इस तरह से वो प्रीचिंग और मिशनरी एक्टिविटीज में लग जाते हैं। तो हम देखते हैं प्रभुपाद भी जब 70 इयर्स की एज पे पहुंचे तो उन्होंने वृंदावन, जहाँ पे वो अच्छे से सेटल्ड हो गए थे और उनको अच्छा सा कंफर्टेबल जगह था, रहने का खाने का सब सुविधा था, बट वो सारे कंफर्ट्स छोड़ के वो गए अमेरिका, जहाँ पर उनके पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं था कि वो कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, कुछ भी उनके पास एश्योरिटी नहीं थी उधर कि उधर जाके कैसे प्रीचिंग करेंगे। इवन उनको यहाँ से वहां जाने का टिकट, वीजा, पासपोर्ट ये सब लेने में बहुत कष्ट हुआ था। और फाइनली जब वो एक शिप में बैठ के गए, जो शिप कार्गो शिप होती है, पैसेंजर शिप नहीं, कार्गो शिप में बैठ के गए और बीच में उनको 2 हार्ट अटैक आए, समहाउ वो सरवाइव कर गए और 1 महीना उन्होंने जर्नी किया शिप में और फिर न्यूयॉर्क पहुंचे। और न्यूयॉर्क पहुंचते ही उन्हें पता नहीं था कि लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं। तो ऐसे उन्होंने स्ट्रगल किया वहां पर। क्यों? इतना कंफर्ट लाइफ छोड़ के, इतना अच्छा उनका कृष्णा कॉन्शियस डिवोशन पूरा चल रहा था वृंदावन में एक जगह बैठ के। जो 70 इयर्स की एज में, आप इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति अपना कंफर्ट छोड़ के क्यों जा रहा है वहां पर। बिकॉज कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी टॉप मोस्ट योगी है, इसलिए सब जगह कृष्णा का दर्शन करता है, हर जीव में कृष्णा का दर्शन करता है। और उन सब वो, क्योंकि वो खुद इतना रेलिश करता है कृष्णा कॉन्शियसनेस को, इतना रेलिश करता है कि वो इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं होता कि मैं अकेले ये रेलिश करूं। वो ये चाहता है कि मैं दूसरों के साथ भी ये शेयर करूं, और उसके लिए वो जो कष्ट उठाना चाहे उसके लिए वो रेडी होता है। That's why devotees are more glorious than yogis. Yes. So यहाँ तक कृष्णा ने ये एक्शंस बताए योगी के। एक तो परमात्मा और कृष्णा को एक गिनता है और उनकी सेवा में लगता है और प्रीचिंग करता है। तो एक्शंस बता के कृष्णा अष्टांग योग की पूरी प्रोसेस को समाप्त करते हैं। सब समझा देते हैं, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या ध्यान रखना है, खाने पीना कैसा रखना है, क्या उसके रियलाइजेशन है, क्या उसके मेथड्स है। ये सब डिस्कस करने के बाद अर्जुन के माइंड में एक क्वेश्चन आता है और अर्जुन एक्चुअली अपना डाउट बोल सकते हैं या फिर अपना कंक्लूजन या अपना मत सुनाता है अष्टांग योग सुनने के बाद। अगले श्लोक में 33 नंबर के श्लोक में अर्जुन देखिए क्या बोलता है, बहुत प्रैक्टिकल चीज बोलते हैं अर्जुन। यस, पढ़िए श्लोक नंबर 33। अर्जुन उवाच यो एवं योगस्त्वा प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन यस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिराम। अर्जुन ने कहा, है मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक है तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहा है? डायरेक्टली वो कृष्णा के जो अष्टांग योग को रिजेक्ट करता है। बोलता है कि ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, ना मैं इसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्योंकि माइंड एकदम
रेस्टलेस है, अनस्टेडी है। सो ये अपने आप में शॉकिंग था जब कृष्णा ने ये सुना अर्जुन से कि ये प्रोसेस को रिजेक्ट कर रहा है, और ऑलरेडी उसने युद्ध करने से रिजेक्ट कर दिया, अभी अष्टांग योग भी रिजेक्ट कर रहा है और बोल रहा है ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। और दो श्लोक बोलते हैं अर्जुन एक्चुअली, उसको दोनों को अच्छे से वो समझाता है। एक्चुअली देखें तो आज से ये भगवत गीता में बताया आज से 5000 वर्ष पूर्व बोली गई थी, और अर्जुन के पास बेटर फैसिलिटी थी अष्टांग योग प्रैक्टिस करने के लिए। और उसके पास क्योंकि अभी जितना डिस्टरबेंस था, एटलीस्ट उस समय उतना डिस्टरबेंस नहीं था। अभी जितना हम डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस और ये सब है हमारे समाज में, उतना उस समय नहीं था द्वापर युग में। द्वापर युग में तो बहुत ज्यादा ही फेवरेबल सिचुएशन थी अष्टांग योग प्रैक्टिस करने के लिए, पर फिर भी अर्जुन जो है उसको बोल रहा है कि ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, आप जो अष्टांग योग समझा रहे हो। तो अभी के समय में ये अष्टांग योग प्रैक्टिस करना तो इम्पॉसिबल है। अर्जुन ने 5000 वर्ष पूर्व ही रिजेक्ट कर दिया था, तो अभी कैसे हम कर सकते हैं इसको प्रैक्टिस। तो ये पॉइंट प्रभुपाद परपोर्ट में समझाते हैं, ये हाईलाइट पॉइंट में आप पढ़िए, उसमें सब आ जाता है। यस, व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि योग पद्धति का पालन असंभव है, भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था, और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिसे वह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। तो इसलिए अर्जुन के पास बेटर फैसिलिटी थी, और 5000 वर्ष पहले उसे ये रियलाइज हो गया कि इम्प्रैक्टिकल है। तो अभी तो कुछ संभवता बहुत 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 कम है कि लोग कर सकते हैं इससे। सो नेक्स्ट बड़ी हाईलाइट, जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। हम देखते हैं कई लोग ऐसे जो योग अभ्यास करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हम संतुष्ट है, संतोषजनक प्रतीत होता है, हमें ऐसा फील होता है कि ये व्यक्ति, देखते हैं उसने व्हाइट ड्रेस पहने होते हैं, पीसफुल काम होता है और एकदम ठंडी आवाज में बोलता है और एकदम सॉफ्ट वे में बोलता है। हमें लगता है कि ये कितना शांत और पीसफुल योगी है, ये इसने कितनी तपस्या और ध्यान मेडिटेशन किया है। बट एक्चुअली में प्रभुपाद कह रहे हैं ये लोग सचमुच अपना समय गंवा रहे हैं। उस कलयुग में ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है। चलो भूल से उसने सक्सेस प्राप्त भी कर ली, पर दूसरों को वहां तक पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि कलयुग के जीवों के लिए ये अष्टांग योग नहीं है। yes. और अगले श्लोक में अर्जुन, क्योंकि इस श्लोक में अर्जुन ने बोला कि मन जो है मेरा चंचल है और अस्थिर है, तो मन के विषय में और एक बात बताते हैं अर्जुन 34 नंबर के श्लोक में, मन के क्या गुण हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथे बलवत्तरम तस्याम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। ये पढ़ो, ये क्या लिखा है, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? उच्छल, 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 उच्छृंखल, उच्छृंखल, उच्छृंखल ऐसा बोल सकते हैं। उच्छृंखल मतलब इसमें इंग्लिश में लिखा है टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट मतलब जैसे हवा का वो क्या बोलते हैं, भवंडर जैसा कैसा होता है। सो माइंड जो है चंचल है,
फिर भवंडर जैसा टर्बुलेंट है, फिर ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी है, और बलवान मतलब बहुत स्ट्रांग है। ये माइंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अर्जुन डिस्क्राइब करते हैं, और फिर बोलते हैं कि मैं वायु को वश में कर सकता हूँ पर मन को वश में नहीं कर सकता। एक्चुअली वायु को भी वश में करना बहुत मुश्किल है, बट अर्जुन के पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो वायु को कंट्रोल कर सकता था, बट माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। सो सबसे पहले हम सब जानते हैं माइंड कितना चंचल है, कितना अस्थिर है ना। ये लास्ट सेक्शन में भी भगवान एक श्लोक बोलते हैं कि 26 नंबर के, माइंड फ्लिकरिंग है, अनस्टेडी है, उसको पकड़ के हमें वापस वापस उसको लेके आना है और उसको कंट्रोल करना है। सो माइंड हमारा चंचल है और अस्थिर है और टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब जैसे भवंडर कैसा होता है, हवा का जब भवंडर होता है, जब भी हवा का भवंडर आता है सब कुछ डिस्टर्ब, सब कुछ नाश कर देता है। कहीं भी ऐसा भवंडर आएगा ना, यहाँ फिर पेड़ उछड़ जाएंगे, पत्ते गिर जाएंगे, पूरा कचरा हो जाएगा और मट्टी उड़ेगी, सब खराब हो जाएगा। माइंड भी ऐसा करता है। एक बार जैसे ही माइंड हमारा डिस्टर्बेंस हो जाता है, हम भी कभी गुस्सा करते हैं, कभी चिल्ला देते हैं, कभी ईर्ष्या करते हैं, और लोभ आ जाता है कई बार हमें, और हम सब पाप वाले कार्य में लग जाते हैं और अपनी चेतना को कंटेमिनेट कर देते हैं। फिर बताया माइंड जो है वो हटीला है, मतलब जिद्दी है, ऑब्स्टिनेट है। छोटे बच्चे कैसे होते हैं, बहुत जिद करते हैं कि मुझे ये खिलौना चाहिए या ये चॉकलेट चाहिए, मतलब चाहिए। फिर उनको जब तक दे नहीं तब तक वो हमें परेशान करेंगे, हमारा सर खाएंगे, हेडेक बन जाते हैं हमारे। तो माइंड भी ऐसा जो है बहुत जिद्दी है, और जिद्दी के साथ बहुत स्ट्रांग भी है, बलवान। जिद्दी है और स्ट्रांग, बहुत बलवान भी है। मतलब इतना बल है कि वो बुद्धि को भी हर लेता है और व्यक्ति का पूरा पतन कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रैक्टिकली कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अर्जुन इसमें समझाते हैं। तो माइंड के ऊपर कुछ चीजें हैं जो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, कुछ पॉइंट्स। तो अभी जैसे हमारा माइंड जो है वो बद्ध अवस्था में है, कंडीशन नेचर है। तो कंडीशन नेचर में कभी भी माइंड के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम कंडीशन नेचर में माइंड को ट्रस्ट करेंगे तो वो हमें चीट कर देगा। तो माइंड ऐसी चीज है जो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ आप कुछ मिठाई लेके जा रहे हैं किसी को बांटने, ठीक है। जैसे आपने सोचा कि मैं 50 गरीबों को कुछ मिठाई खिलाऊंगा, लड्डू हो गया या पेड़े हो गया, कुछ भी। तो आप जाते हैं, गाड़ी में बैठ के लड्डू पेड़े खरीदते हैं और जाते हैं, और फिर आप चलाते चलाते आपके माइंड में क्या आएगा, 50 लोग तो मुझे मिलेंगे नहीं। तो थोड़ा थोड़ा हम खाने लगते हैं, टेस्ट करने लगते हैं कैसा है, 1 2 3 टेस्ट करते हैं, पसंद आने लगता है। फिर थोड़ा टाइम और आगे चलते हैं, हमें लगता है यार 30 होंगे तो मैं थोड़ा और टेस्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे करते करते पेड़े लड्डू धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और फिर जब आप ढूंढने जाते हो तो आपके सामने 100 गरीब आ जाते हैं उधर, और आपके पास फिर होता नहीं, फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कंडीशन स्टेज में इसलिए माइंड के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और तो इसलिए माइंड को हमें प्योरीफाई करना पड़ेगा भगवान का नाम लेके, ठीक है।
जैसे मैंने बताया कि सबसे नीचे इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से आगे होता है फॉल्स ईगो, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये सटल बॉडी है। तो इंद्रियां हमारी शुद्ध होती है तपस्या करने से, और मन हमारा शुद्ध होता है हरि नाम जप करने से। बुद्धि हमारी शुद्ध होती है शास्त्र पढ़ने से, कि हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा सही क्या है गलत क्या है। और हमारा जो अहंकार है वो शुद्ध होता है जब हम भक्तों का संग करते हैं, कि हम जब भक्तों का संग करते हैं तो हमें हमारी गलती बताते हैं, कहाँ हम सही है कहाँ हम गलत है, तो ऐसे हमारा अहंकार शुद्ध होता है। सो माइंड प्योरीफाई होता है हरि नाम जप करने से। जितने हमारे माइंड के अंदर जितने भी डिजायर्स रहेंगे कि ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, ये चाहिए वो चाहिए, जितना ऐसे माइंड के अंदर हमारे डिजायर्स रहेगी, उतनी इम्प्योरिटीज हमारे माइंड के अंदर बढ़ते जाएगी। जितने हमारे माइंड के अंदर हैंकरिंग्स रहेंगी, उतनी इम्प्योरिटीज हमारे माइंड में बढ़ते जाएगी। इसलिए हम जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी सराउंडिंग में हैं, उसमें हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। जैसे ही हम अपना डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टताजनक, जब हम अपनी असंतुष्टता प्रकट करते हैं, जैसे ही हम किसी व्यक्ति के प्रति या किसी सिचुएशन के प्रति या कोई फैसिलिटीज के प्रति, कि मुझे ये बराबर से नहीं मिला है, या मेरा ये पार्टनर ठीक से व्यवहार नहीं करता है, या प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, जब भी हम अपनी असंतुष्टताजनक प्रकट करते हैं, उतना मन हमारा दूषित होते जाता है, उतना मन हमारा इम्प्योर होते जाता है। तो इसलिए भागवतम में कहता है कि जैसे तैसे हमेशा संतुष्ट रहने का प्रयास करो, कोई भी सिचुएशन में हो या कोई भी फैसिलिटीज आपको मिली हो, कैसा भी व्यक्ति के साथ आप रह रहे हो, ये समझो कि ये भगवान के द्वारा आयोजित है। तो माइंड को ऐसे हम हमेशा संतुष्ट रख सकते हैं। तो दूसरा एक एग्जाम्पल आता है भरत महाराज का। भरत महाराज भी, जैसे हम देखते हैं कि हिरण से वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे और अपनी योग साधना उन्होंने गिव अप कर दी थी। तो भरत, ये हिरण से जब वो अट्रैक्ट हो गए, और अट्रैक्शन के बाद उनका अटैचमेंट बढ़ गया। तो इसलिए हमारा माइंड जिस चीज से भी अटैच होता है, तो अटैचमेंट से पहले हमेशा अट्रैक्शन आता है, फिर अटैचमेंट बढ़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई ग्लिटरिंग चीजें देखते हैं, मतलब जिसमें बहुत अच्छी चमकीली चीजें देखते हैं, तो माइंड हमारा अट्रैक्ट होता है कि देखते हैं अरे उधर क्या है, फिर हम ज्यादा उधर ध्यान लगाते हैं, तो फिर अटैच हो जाता है, फिर उससे उस माइंड को उससे अलग करना डिफिकल्ट होता है। तो पहले अट्रैक्शन होता है, फिर अटैचमेंट होता है। तो इस तरह से माइंड एक्ट करता है। सो माइंड जो है हमारा शत्रु है। जब तक हम इस भौतिक संसार में, तब तक मन जो है हमारा शत्रु है। एक भी चीज, एक भी प्रपोजल उसका हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमारा माइंड गुरु, साधु और शास्त्र से कनेक्टेड है, तो ही वो हमारा फ्रेंड बन सकता है, अदरवाइज वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और जब हम ये एक्चुअली अभी हमारे माइंड में डिस्टरबेंस क्यों है? क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते हैं, हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जब हम इस बात से कन्विंस्ड हो जाएंगे कि इस भौतिक संसार में कोई भी सुख नहीं है, और कोई भी चीज मुझे सेटिस्फाई नहीं करेगी, कोई भी चीज मुझे सुख प्रदान नहीं करेगी, तभी हमें बहुत राहत का अनुभव होगा। याद देखना, माइंड को जितना आप मटेरियल चीजों से अलग करेंगे, उतना आप सेटिस्फाइड रहेंगे। ये सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा या ऐसा लगेगा तो ऐसे कैसे संभव है, बट आप ये ट्राई करिएगा कभी कि माइंड को आप जितना मटेरियल चीजों से डिटैच करेंगे, उतना आप सेटिस्फाइड रहेंगे। क्यों? क्योंकि माइंड जब मटेरियल वस्तु के संपर्क में आता है,
तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। एजिटेट को क्या बोलते हैं? हलचल मच जाती है। जैसे ही माइंड कोई मटेरियल मैटर के ऑब्जेक्ट के संपर्क में आता है, माइंड के अंदर हलचल मच जाती है, अस्थिर हो जाता है। पर जब माइंड को आप डिटैच कर लोगे भौतिक वस्तु से, तो वो स्थिर हो जाएगा और इधर उधर भागना बंद कर देगा ऑटोमेटिक। सो ये कुछ माइंड के ऊपर पॉइंट्स थे। सो अर्जुन कुछ इसी तरह से डिस्कस कर रहा था कृष्णा के साथ, बट कृष्णा क्या आंसर देते हैं वो हम देखते हैं। या कृष्णा भी प्रैक्टिकल थोड़ा आंसर देते हैं। पढ़िए 35 नंबर श्लोक। सो 33 34 में अर्जुन अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं और 35 36 नंबर में कृष्णा सॉल्यूशन बताते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो भगवान बोलते हैं असंशय महाबाहो। सही बात है अर्जुन, बिना कोई डाउट के ये माइंड जो है बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल करना है। कृष्णा भी एग्री करते हैं अर्जुन के बात से, बट फिर दो चीजें सॉल्यूशन बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य से हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो अभ्यास और विरक्ति, अभ्यास मतलब क्या और विरक्ति मतलब क्या, ये जानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं अभ्यास और वैराग्य से ऐसा संभव है। इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल माइंड बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभ्यास, इसलिए हमें समझना जरूरी है अभ्यास किसको बोला जाता है और विरक्ति किसको बोली जाती है। दोनों चीज प्रभुपाद डिटेल में तात्पर्य में समझाते हैं। कोई भी चीज को आपको सक्सेस प्राप्त करनी है तो वहां पे आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए माइंड को भी कंट्रोल करना है तो भगवान भी यही बताते हैं कि बाय प्रैक्टिस। और यहाँ पे अर्जुन को एक शब्द से संबोधित करते हैं, हे महाबाहु कुंती पुत्र। अर्जुन शब्द से भगवान अर्जुन को अर्जुन कह के नहीं बुलाते हैं, हे महाबाहु कुंती पुत्र ऐसा बोलते हैं। तो ये शब्द क्यों यूज करते हैं भगवान के इनडायरेक्ट वे अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि तुम कुंती पुत्र मतलब मेरे ही रिलेटिव हो और तुम एक क्षत्रिय हो, एक महाबाहु मतलब एक माइटी आर्म्ड बोलते, एक बड़े योद्धा हो। तुम बड़े बड़े शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर सकते हो, तो मन पे भी विजय प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से इनडायरेक्ट वे से वो एंकरेज कर रहे हैं अर्जुन को कि यू कैन कंट्रोल दिस माइंड ऑल्सो। तो अभ्यास और विरक्ति, तो अभ्यास क्या है प्रभुपाद बताते हैं कि नवधा भक्ति इज प्रैक्टिस। जो 9 काइंड ऑफ डिवोशनल सर्विस है उसको अभ्यास कहा जाता है। पढ़िए हाईलाइट पॉइंट। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भानुव्रत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। तो अभी आप लोग मुझे बताइए नवधा भक्ति किसको बोलते हैं? वो हैंड रेस करे फिर मैं उसको बोलूंगा। नवधा भक्ति का अर्थ क्या है? क्या है नवधा भक्ति? अभ्यास भगवान जो बोलते हैं, व्हाट इज नवधा भक्ति? कौन बताएगा नवधा भक्ति? नवधा भक्ति
यस धीरज प्रभु, बताइए नवधा भक्ति क्या है? प्रभु जी एकदम अच्छे से नहीं बताया, पर जितना पढ़ा था उतना आपको बता देता हाँ हूँ। बताइए। जो हम भगवान की सेवाएं करते हैं, जो हम दिव्य सेवाएं करते हैं भगवान की, जैसे कीर्तन सुनना, कीर्तन करना, प्रसाद लेना, इस भगवान के नवधा दर्शन भक्ति करना। मतलब, नवधा मतलब 9 और धा मतलब विधि, नवधा तो 9 प्रोसेस है। तो मुझे वो 9 प्रोसेस सुनने, जो अभ्यास भगवान बोलते हैं। 9 प्रोसेस के नाम कौन बताएगा? वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोग इस स्टेज पर आ गए हो तो आपको ये एटलीस्ट 9 काइंड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि अभ्यास क्या होता है? जिनको बताना है वो हैंड रेस कीजिए। अगर आप टाइप करेंगे तो सबको आंसर पता चल जाएगा। तो यस विशाल, विशाल प्रभु बताइए, अनम्यूट करना हरे पड़ेगा। कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु हमारे शास्त्रों में नवदा भक्ति के बारे में बताया गया है। एक श्लोक भी है उसके बारे में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्या मात्र विदेदम। तो प्रभु ये श्लोक के साथ इसका अर्थ है कि 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। इसके प्रकार है श्रवणम का श्रवण है, कीर्तन कर सकते हैं हम, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना करना, भगवान की वंदना करना, दास्य भाव में भगवान के सेवा करना, साख्य भाव में भक्ति करना, और आत्मनिवेदन मतलब हमें भगवान को आत्मा से प्रार्थना करना। और प्रभु इन सबके बहुत ब्राइट एग्जाम्पल्स हैं जो श्रीमद् भागवतम में हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, एंड ऑल आर वेरी सिग्निफिकेंट। यस तो ऐसा है प्रभु, आप बताइए कुछ और इसके अंदर हम बोल सकें। तो नवधा भक्ति जो है वो एक प्रैक्टिस है जिससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक चार्ट प्रस्तुत करता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि 9 प्रोसेसेस है भक्ति की, 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये सबसे पहला स्टेप है ये श्रवणम, जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सारे 9 प्रोसेस है, 9 विधियां हैं जिससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है लिखा है, हियरिंग, भगवान के विषय में सुनना, वो सबसे पहला स्टेप है। आप लोग यहाँ आ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो एक भक्ति का अंग है, वो एक भगवान की सेवा है जो आप कर रहे हैं। तो भगवान के विषय में सुनना, दैट इज नवधा भक्ति। फिर जब हम सुनते हैं उसके बाद क्या करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि क्या सुना है। तो इसलिए उसको बोलते हैं चैंटिंग, ग्लोरीफाइंग। इसलिए मैं आपको हर बार लेक्चर शुरू होने से पहले पूछता हूँ क्या सुना आपने पिछले कक्षा में। तो पहले आपने श्रवण किया, फिर आपने गुणगान किया, हियरिंग चैंटिंग, हियरिंग चैंटिंग। तो श्रवणम, फिर कीर्तनम, और उसके बाद स्मरणम। स्मरणम मतलब भगवान को याद करना। ठीक है, जितना आप बोलेंगे, जो आप बोलेंगे वही चीज याद रख पाएंगे। हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो व्यक्ति लोग बोल रहे हैं, आप देखना उन लोग को चीजें याद रहेगी। इसलिए हम देखते हैं, मैं जब प्रश्न पूछता हूँ वही सेम व्यक्ति लोग हाथ उठाते हैं, क्योंकि उन्हें जितना उन्होंने, वो सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, इसलिए वो हमेशा याद रखते हैं। तो ये पहले 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है नवधा भक्ति के, श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम। स्मरण, जो अच्छा श्रवण और कीर्तन करता है वही अच्छा याद कर सकता है ना। जैसे हम देखते हैं कोरोना वायरस के विषय में आज कितना हम सुनते हैं, कितने केसेस बढ़े, और ये वैक्सीन में कुछ कंट्रोवर्सी है, और ये हो रहा है, वो कितना सुनते हैं। फिर सुन के क्या करते हैं, दूसरों को बताते हैं, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको बताते हैं कि ऐसा है, इतने केसेस बढ़ गए, बाहर मत जाओ, सैनिटाइजेशन रखो, मास्क पहनो, और प्रिकॉशंस लो, स्टीम लो। कितना हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कीर्तनम। पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं, तो हमें याद रहता है, अच्छा मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये करना है। तो हमें
पूरा याद रह जाएगा कोरोना वायरस के विषय। तो ये हर चीज के लिए प्रोसेस है। कृष्णा को भी अगर हमेशा आपको याद रखना है, अभी हम कोरोना वायरस को कैसे याद रखते हैं, सततम 24 आवर्स कोरोना का चिंतन करते हैं, तो ऐसे ही भगवान को याद करने का भी सेम ये प्रोसेस है। सुनते रहो भगवान के विषय में और लोगों को बताते रहो, शेयर करते रहो। हियरिंग एंड शेयरिंग, हियरिंग और शेयरिंग, आपके माइंड में हमेशा कृष्णा चलते रहेंगे 24 आवर्स। तो ये सिंपल प्रोसेस है। माइंड को हमेशा कोई भी चीज याद करानी है तो सुनो ध्यान से और उसको बोलो भी, ये नहीं खाली सुनना या बोलना नहीं है, तो याद नहीं रहेगा। स्मरणम, स्मरणम के बाद पाद सेवनम। पाद सेवनम का अर्थ है कि भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। जैसे लक्ष्मी देवी है, तुलसी महारानी है, ये सब भगवान के चरणों में ही स्थित रहती है। फिर एक और प्रोसेस है अर्चनम। अर्चनम मतलब भगवान के विग्रहों की सेवा करना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान को ड्रेसिंग करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती करना, ये सब भगवान के विग्रह की सेवा करना। फिर वंदनम, प्रेयर्स, भगवान से प्रार्थना करना, वैष्णव सॉन्ग्स पढ़ना, और श्रीमद् भागवतम में कई सारे प्रार्थनाएं, वो प्रार्थनाओं का उच्चारण करना, प्रे करना। फिर दास्यम, भगवान का दास के भाव में सेवा करना। साख्यम मतलब भगवान के भक्तों से मित्रता करना, भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ मित्र करना, साख्य भाव का आदान प्रदान करना दूसरे डिवोटीज के साथ। और 9वां है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम मतलब कि जो भगवान की डिजायर है वही मेरी डिजायर है। भगवान क्या इच्छा कर रहे हैं, गीता में क्या बोलते हैं, माइंड को कंट्रोल करो, मुझे भी माइंड को कंट्रोल करना है। भगवान बोलते हैं मेरा स्मरण करो, तो मैं वही करूंगा। भगवान बोल रहे हैं इस गीता का प्रचार करो, तो मैं भी वही करूंगा। तो ये बोलते हैं आत्मनिवेदनम, जो भगवान की डिजायर्स है वो मेरी डिजायर्स है। तो ये 9 प्रोसेसेस हैं भक्ति के, भगवान की सेवा जिस तरह से की जाती है, और ये हमारे लिए अभ्यास है जिससे हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। यस, तो ये प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो नवधा भक्ति है, ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्णा के विषय में श्रवण करना। देखिए इसमें जो सबसे पहला स्टेप है श्रवणम, वो सबसे पहले बताया है, इसलिए यहाँ से ये साइकिल शुरू होता है। सो ऐसी विधि का जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है श्रवणम। पढ़िए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट पिंक हाईलाइट लिखा है प्रभुपाद। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति आसक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। हाँ, अभी ये पॉइंट पे आप फिर से चिंतन मनन कीजिए कि कृष्णा के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, जितना अधिक आप भगवान के विषय में सुनेंगे, उतना ही आप उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त हो जाते हैं जो कृष्णा से हमें दूर ले जाते हैं। समझे आप? जो जितना कृष्णा अंदर डालेंगे, उतनी वो चीज से दूर हो जाएंगे जो चीज आपको कृष्णा से दूर ले जाती है। ये मैजिक फॉर्मूला है। यस, फिर आगे। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। तो अभी हमने अभ्यास तो समझ लिया क्या है, नवधा भक्ति। अभी वैराग्य क्या है, मतलब विरक्ति अर्थात वैराग्य, जो दूसरा स्टेप है माइंड को कंट्रोल करना। वैराग्य का अर्थ है 4 नियम जो हमारे शास्त्र में बताया। 4 नियम क्या है कि मांसाहार नहीं करना, नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना इंक्लूडिंग ओनियन गार्लिक। दूसरा नशा नहीं करना इंक्लूडिंग टी कॉफी। फिर जुगार नहीं करना, मतलब गैम्बलिंग नहीं करना। और चौथा पराई स्त्री का संग नहीं करना। सो ये 4 प्रैक्टिस फॉलो करने से हमारे अंदर डिटैचमेंट आता है। तो ये
4 नियम और नवधा भक्ति जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमारा माइंड ग्रेजुअली कंट्रोल होगा, और ये पॉसिबल है इस प्रोसेस के द्वारा। तो जैसे एक और इसमें प्रभुपाद सुंदर एग्जाम्पल बताते हैं कि जब कोई भूखा होता है, उसको जब भूख लगती है तो वो खाना खाता है। खाना जैसे ही खाता है तो क्या होता है, 3 चीजें होती है उसके साथ। पहला, उसको आनंद मिलता है। दूसरा, उसको संतुष्टि मिलती है। और तीसरा, उसकी भूख चले जाती है। उसी तरह जब हम भक्ति करते हैं हमें भी ये 3 चीजें प्राप्त होती है। जब हम भक्ति करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है, हमें भगवान का डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, मतलब हमें नरिशमेंट मिलता है, और वैराग्य आता है, मतलब हमारी भूख चले जाती है, डिटैचमेंट आ जाता है। सो भक्ति परेशानुभव, ये प्रसिद्ध श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो यही बात इसी श्लोक में बताते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि लास्ट पॉइंट इसमें आप पढ़िए, ये इसमें एक और एग्जांपल बताते हैं प्रभुपाद कि एक पेशेंट जैसे होता है। पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको दवाई देता है और ये बोलता है कि ये चीजें नहीं खानी और ये चीजें खानी है, तब आपकी बीमारी ठीक होगी। ऐसे ही अभी हमारी बीमारी क्या है कि हमारा माइंड कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर कौन है? हमारे गुरु। और दवाई क्या है? ये नवदा भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। और ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, इसका अर्थ क्या है? 4 नियम जो मैंने बताए, ये चीज आप फॉलो करेंगे, आपकी ये बीमारी दूर हो जाती है। तो पढ़िए यहाँ से, अतः से यस ब्रो, यहाँ से कोई पढ़ सकता है? अतः भगवान कृष्ण से के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है, और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना अतः भगवान के कार्यकलाप, यह उपचार ही कृष्ण भावना मत की विधि है। So this is the treatment of the process of Krishna consciousness. और इसी आगे इसी से ही कनेक्टेड 36 नंबर का श्लोक भगवान बोलते हैं। यस, पढ़िए 36। संयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तु उपायत। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान बोलते हैं ऐसा मेरा मत है। फिर जिसका मन कंट्रोल नहीं है उसके लिए आत्म साक्षात्कार डिफिकल्ट है, और जिसका माइंड कंट्रोल है ना, उसके लिए आत्म साक्षात्कार बहुत इजी है करना। तो इसलिए कंट्रोल आप चाहे निष्काम कर्मयोग करो, सकाम कर्मयोग करो, या अष्टांग योग करो, ध्यान योग करो, भक्ति करो, कोई भी प्रोसेस करो, माइंड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप माइंड कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। और जैसे कि आप अग्नि भी बुझा रहे हो, सॉरी क्या है वो श्लोक नहीं, घी भी डाल रहे हो, हाँ घी भी डाल रहे हो और अग्नि भी बुझाने का प्रयास कर रहे हो, तो वो उससे कुछ आपको मिलने नहीं वाला है। ये पॉइंट इसमें बोलता है, पढ़िए ये हाईलाइट। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना है। फिर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती।
तो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति को बिना प्रयास के रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि उसका माइंड हमेशा कृष्णा में एब्सॉर्ब रहता है। और जो योग अभ्यास करता है व्यक्ति, उसके लिए माइंड कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा एंडेवर हो जाता है उसके सामने। ये चार्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें यही बताया कि पहले प्रैक्टिस करना होता है, उससे वैराग्य आएगा और फिर स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन का अनुभव होगा आपको। तो ये प्रैक्टिस क्या है? नवधा भक्ति, 9 टाइप ऑफ डिवोशनल सर्विस। अभ्यास हमारे लिए है 9 टाइप ऑफ डिवोशनल सर्विस। अभ्यास करेंगे तो उससे डिटैचमेंट आएगा, वैराग्य, वैराग्य मतलब 4 नियम, और फिर आप परेशानुभवा, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। डिटैचमेंट आएगा माइंड के अंदर तो ही आपके अंदर सेटिस्फैक्शन आएगा। ये बात को हमेशा याद कर लो आप। अगर आपका माइंड जब तक अटैच रहेगा तब तक आपके माइंड में कभी सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि ये चीज प्राप्त कर लूंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, वो सबसे बड़ा चीटिंग कर रहा है माइंड आपके साथ। ऐसा कभी होने नहीं वाला है। डिटैच रहोगे, जो व्यक्ति डिटैच रहता है वही हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप जितना डिटैच रहते हो उतना आप सेटिस्फाइड रहोगे, और जितना आप चीजों के पीछे भागोगे, जितना आप लालायित रहोगे चीजों को प्राप्त करने का, उतना आप मन से बहुत डिस्टर्ब रहोगे, बहुत परेशान रहोगे, आपको सेटिस्फैक्शन का अनुभव नहीं होगा। तो इतना बोल के फिर अर्जुन एक नया टॉपिक छेड़ते हैं। नया टॉपिक तो नहीं पर थोड़ा कनेक्टेड, कि ऐसा योगी जो माइंड कंट्रोल कर रहा है योग अभ्यास के द्वारा या भक्ति के द्वारा, माइंड कंट्रोल कर रहा है, पर बीच में उसका माइंड सडनली अनकंट्रोल हो गया और वो उसका पतन हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है? तो ये क्वेश्चन अर्जुन पूछता है कि माइंड कंट्रोल करते करते सपोज उसका माइंड उसके हाथ से फिसल गया और गलत कार्य कर लिया उसने, तो उस ऐसे व्यक्ति को परफेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि जब तक उसने माइंड कंट्रोल किया तब तक तो उसने प्रैक्टिस किया होता है, पर बीच में पास्ट हैबिट्स की वजह से उसका माइंड अनकंट्रोल हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है? वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, तो करने का क्या उसको? तो ये पॉइंट बोलते हैं। और दूसरा इंटरेस्टिंग चीज ये होता है कि अर्जुन बोलते हैं कि ये प्रोसेस प्रैक्टिकल नहीं है और माइंड मेरा रेस्टलेस है, टर्बुलेंट है, और भगवान बोलते हैं हाँ सही बात है अर्जुन, बट प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से हो सकता है। तो बस यहाँ पे ये डिस्कशन खत्म हो जाता है। दोनों फिर इंटरेस्ट नहीं लेते, ना कृष्णा इंटरेस्ट लेते हैं ना अर्जुन इंटरेस्ट लेते हैं ये माइंड कंट्रोल के टॉक्स में हो, क्योंकि अर्जुन को पता है कि ये माइंड कंट्रोल करना मतलब कि मुझे दुर्योधन और युधिष्ठिर को सेम देखना। जैसे भगवान बोलते शत्रु और मित्र को एक देखो, अभी ये कैसे संभव है? तो मैं युद्ध ही नहीं लड़ पाऊंगा। भगवान बोल रहे योगी जो होता है सबको समान दृष्टि से देखता है। तो अर्जुन के सामने ये परिस्थिति आ गई कि भाई दुर्योधन और युधिष्ठिर को मैं एक दृष्टि से कैसे देखूंगा? तो ये अर्जुन के लिए प्रॉब्लम था, इसलिए उसने इस पॉइंट को आगे छेड़ा नहीं। और कृष्णा का इंटरेस्ट था कि उसको भक्ति योगा प्रोसेस सिखाना है, इसलिए उन्होंने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। इसलिए दोनों ये टॉक्स को यहीं समाप्त कर देते हैं और फिर अर्जुन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। यस, तो हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है इसके रिलेटेड आज के डिस्कशन से तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु, हमने स्टार्टिंग श्लोक में ये पढ़ा कि भगवान कह रहे हैं कि मैं हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान हूँ। तो दो अलग अलग रूप क्यों हैं भगवान के? भगवान उसी रूप में हमारे दिल में क्यों नहीं विराज हो सकते? परमात्मा के रूप में इसलिए क्योंकि उस फॉर्म, वो पर्टिकुलर फॉर्म बना है भगवान ने सबके हृदय में रहने के लिए। ऐसा जैसे कि एक व्यक्ति होता है, जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, वो क्या होता है?
जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो ब्लैक कोट पहनता है, और घर पे वो ब्लैक कोट पहन के नहीं बैठता है, घर पे वो आराम से बैठता है 3/4 और कट स्लीव शर्ट्स पहन के आराम से बैठता है। तो व्यक्ति एक ही है, बट घर पे उसका फॉर्म अलग है, कोर्ट में ऑफिस में उसका फॉर्म अलग है। ऐसे ही कृष्णा जब लोगों के हृदय में निवास करने आते हैं तो 4 भुजा वाले रूप में आते हैं परमात्मा के फॉर्म में, और जब गोलोक वृंदावन में रहते हैं तो 2-हैंडेड फॉर्म, फ्लूट बजाते हैं, गाय चराते हैं, इस फॉर्म में रहते हैं। बट अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट कि प्योर डिवोटीज के हृदय में भगवान जो है ओरिजिनल कृष्णा वाले फॉर्म में रहते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, उनके हृदय में गोविंद रहते हैं, परमात्मा नहीं रहते। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो मैंने क्लास में सुना था। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में डायरेक्ट कृष्ण निवास करते हैं। यस प्रभु, इसका एग्जांपल हनुमान जी हनुमान जी ने जो अपना सीना चीर के दिखाया था सीताराम जी को। राइट, और प्रश्न पूछिए। प्रभु यहाँ पे आसक्ति की बहुत बात हो रही है, तो आसक्ति प्रभु अपन इस मटेरियल वर्ल्ड में बचपन से अपने को आसक्ति की चीजें सिखाई जाती है, तो उस आसक्ति को हम किस तरह से काटने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब हर जगह पे अपन, मतलब कॉलेज में जाना है तो डिग्री के लिए आसक्ति रहती है, जॉब के लिए आसक्ति रहती है, उसके बाद मैरिज के लिए आसक्ति रहती है, फिर बच्चों वगैरह, फिर उनका एजुकेशन। ये तो आसक्ति तो हमेशा ये आ सकती है, जा नहीं सकती है। ये आसक्ति काफी स्ट्रॉन्ग है, और इस जन्म की आसक्ति नहीं है, कई हजारों करोड़ों जन्मों की है अटैचमेंट्स लेके हम पैदा हुए हैं। तो इसलिए माइंड जल्दी से चीजों से अटैच हो, माइंड मटेरियल चीजों से जल्दी अटैच हो जाता है, पर स्पिरिचुअल चीजों के प्रति इतना जल्दी अटैचमेंट नहीं हो पाता है उसका, क्योंकि वो भागता है स्पिरिचुअल चीजों से, या फिर स्पिरिचुअल चीजों को मटेरियल चीजों में कन्वर्ट करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है ताकि हमारा इंटरेस्ट भी चला जाए। तो वो बाय प्रैक्टिस और डिटैचमेंट ही आएगा, ऐसा होता है। जैसे भगवान इसमें बताते हैं, जितना कृष्णा के विषय में श्रवण करोगे उतना माइंड आपका उन चीजों से भागेगा जो कृष्णा से आपको दूर ले जाता है, जो प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं पॉइंट। यस ओपी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो डिवोटी है वो भगवान से हमेशा अटैच रहते हैं, उनकी तरफ आकर्षित रहते हैं, और जब भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त मुझे सभी जगह देखते हैं, अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो सीखा था, तो अगर जो भगवान का भक्त है भगवान को सभी जगह देख रहा है, तो क्योंकि वो भगवान से अटैच है, तो क्या वो बाकी सब चीजों से भी अटैच हो जाएगा? क्योंकि वो सभी जगह हर जीव में भगवान कृष्ण को ही देख रहा है। नहीं, वो चीजों से अटैच नहीं होगा, वो भगवान से अटैच होगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं और उनका बच्चा होता है। जैसे उनका बच्चा जब नहीं होता है घर पे, तो उनके माँ बाप जो होते हैं वो उस बच्चे के जूते को देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जूते से अटैच नहीं होते हैं, वो जूते को देख के अपने बच्चे को याद करते हैं। सिमिलरली उस बच्चे के कपड़ों को देखते हैं, कपड़े को देख के अपने उनका जो बेटा है वो याद आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कपड़े से अटैच हो गए, क्योंकि वो अपने बेटे से अटैच है, इसलिए बेटे से संबंधित जो भी चीजें वस्तुएं उनको देखते तो उनको याद करते हैं। पर वही चीज अगर उनके बेटे की नहीं है तो उसको ध्यान नहीं देते। जैसे प्योर डिवोटीज हर वस्तु में भगवान को देखते हैं, इसलिए हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऐसा। यस प्रभु जी। और किसी को कोई प्रश्न? यस क्योर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो नवदा भक्ति है वो क्या भक्ति करने की कोई सीढ़ी है वो, जैसे कि दास्य भाव में
कोई भक्त भक्ति कर रहा है तो उसे फिर साख्यम भाव में जाना चाहिए और वैसे, या कोई भी एक भक्ति की रीत फॉलो कर सकता है वो? नहीं, मतलब ये जो नवधा भक्ति है, ये 9 प्रोसेसेस है जिसके माध्यम से हम भगवान की सेवा करते हैं, और इसमें से कोई एक प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं या 9 के 9 प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं आप। तो ये जो दास्य भाव है, साख्य भाव, ये वो अलग चीज है, और ये दास्य वे से भक्ति करना वो अलग चीज है। आप समझे? मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर मिला आपको कि अनक्लियर हुआ कुछ? हाँ, वैसे मिल तो गया आंसर। तो दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम ये अलग चीज है, और दास्य भाव साख्य भाव वो अलग चीज है। ओके प्रभु जी। जैसे हनुमान ने दास्य भाव में भगवान रामचंद्र की सेवा की थी, तो वो जो भाव से जो जो जिस दास्य वे से हनुमान ने जो जो सेवा की थी, वो नवधा भक्ति के अंदर आता है। प्रभु जी, जो गोपियां जो भगवान की भक्ति करती थी वो सबसे उच्च भाव है ना उनका वो? हाँ, उच्चतर भाव है, पर वो भी नवधा भक्ति को प्रोसेस को फॉलो करती थी। वो भी नवधा भक्ति को आते हैं। वो भी कृष्णा का हमेशा स्मरण करते थे, कृष्णा का गुणगान करते थे, एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, कृष्ण के विषय में सुनते थे, तो भी नवधा भक्ति को प्रैक्टिस करते थे। तो चाहे आप टॉप मोस्ट डिवोटी बन जाओ गोपीज के लेवल जितना, तो भी नवधा भक्ति आपको प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना है। ओके प्रभु। और कोई प्रश्न है किसी को? ओके, सो हम यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा फ्राइडे को होगा, हम उसको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे।